आज प्रदेश सरकार किसानों के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं, जिसका किसानों को सीधा फायदा मिल रहा है। आज प्रदेश का किसान बागवानी, सब्जियों, मसालों की खेती कर लाखों में मुनाफा भी कमा रहे हैं। वहीं महेंद्रगढ़ के गांव धनौदा में स्ट्रॉबेरी की खेती आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दो किसान भाई दीपक और राकेश लगभग 2 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। दूसरे किसानों से भी आधुनिक खेती करने की उन्होंने अपील की है। यह रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश का किसान आज आधुनिक खेती कर प्रगतिशील किसान बनने की ओर अग्रसर है। महेंद्रगढ़ के गांव धनौदा में स्ट्रॉबेरी की खेती आकर्षण का केंद्र बनी है। दो किसान भाई दीपक और राकेश ने लगभग 2 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती की। प्रगतिशील किसान दीपक ने बताया, उन्होंने इस खेती को करने से पहले बागवानी विभाग से प्रशिक्षण लिया और कृषि कार्य शुरू किया। दीपक ने अपने भाई राकेश के साथ मिलकर स्ट्रॉबेरी की खेती की है। सर, इस साल हम लोगों ने 2 भाई हैं, हम एक मैं हूँ, एक मेरा कज़न ब्रदर है। उन दोनों ने मिलकर स्ट्रॉबेरी की खेती करी है। 1 एकड़ में मेरे भाई ने लगा रखी है, 1 एकड़ में मैंने लगा रखी है। और ये काम हम पहली बार कर रहे हैं। और इसमें जब अनुभव की बात करें तो अनुभव हमारा काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले 5 सालों से आधुनिक खेती कर रहे हैं और काफी फायदा मिल रहा है। बाकी किसान भी इससे प्रेरित हो रहे हैं, उन्हें खुशी मिलती है। किसान दीपक ने बताया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश से पौध लाकर 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती की और बेहतरीन स्थिति में है और मार्च माह तक ये पककर तैयार हो जाएगी। क्योंकि जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि सिरसों, गेहूं, बाजरा इन सब पे टिके हुए हैं। इससे हटके कुछ जो अपनी और फार्मिंग है जिसमें प्रॉफिट अच्छा हो या फिर कुछ करने की चेष्टा करें तो वो नहीं करते हैं, क्योंकि कॉस्टली खेती है। एक तो रिस्क नहीं उठाना चाहते और दूसरा उनको ये लगता है कि पता नहीं इसमें कुछ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। सर, मेरी क्वालिफिकेशन की बात करो तो मैं मैथमेटिक्स से MSc हूँ, मैं मैथ से। और मैंने पहले 7 साल काम किया है। और काम करने के बावजूद मैं इसके साथ साथ जब मैं जॉब कर रहा था तो मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया। फिर मेरा मन किया कि जब मैं जैविक पे काम कर रहा हूँ तो क्यों ना कुछ और प्राकृतिक खेती के बारे में विचार किया जाए। तो मैंने धीरे धीरे उसको बढ़ावा दे के कुछ सब्जियाँ लगाई। वो मैंने लार्ज स्केल पे नहीं लगाई थी, थोड़े स्केल पे ही लगाई है। और ये जो अपना स्ट्रॉबेरी का है, ये काम मैंने मुनाफा देखते हुए हॉर्टिकल्चर विभाग से कुछ अधिकारी हैं जिनसे मेरा संपर्क रहता है, तो उन्होंने मेरे को राय भी दिया कि अगर तेरे को कुछ करना है तो तू इस चीज़ में भी करके देख सकता है। प्रगतिशील किसान दीपक ने बताया कि परंपरागत खेती से किसानों को फायदा नहीं होता था, जमीन की उपजाऊ क्षमता कमजोर होती थी। उन्होंने तमाम किसानों को भी आधुनिक खेती करने की सलाह दी है ताकि किसानों को इसका फायदा हो सके। मैं तो उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भाई लोग जो खेती कर रहे हैं, अपनी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनको छोड़ के कुछ ऐसा अनुभव लेना चाहिए जिससे उनकी इनकम भी बढ़े और साथ में उनको ये लगे कि हाँ, हम कुछ हटके कर रहे हैं। क्योंकि सिरसों और गेहूं की बात करें तो उसमें कितना मुनाफा होता है। 1 एकड़ से कोई आदमी कितना कमा लेगा? 40,000 रुपये बचा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर इसकी बात करें स्ट्रॉबेरी की, तो मेरा तो अनुभव देखो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है 1 साल का, लेकिन जो लोग बाग इसको पहले से कर रहे हैं वो बताते हैं कि 1 एकड़ में अगर आपकी 3 से 4 लाख रुपये की लागत आती है तो कम से कम 3 या 4 लाख रुपये आपके बच जाते हैं। स्वयं तैयार वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। उन्होंने 4 बिस्तरों में वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया। आज उनके पास लगभग 100 बिस्तर हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। ये खाद किसान 700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचते हैं, जिससे अच्छा मुनाफा होता है। दूर दूर से किसान खाद खरीदने के लिए आते हैं। कम समय लागत और कम पानी में फसल की अच्छी पैदावार से आज किसानों को काफी मुनाफा हो रहा है। हाँ जी, ये हमने जैविक खाद का अपना प्लांट लगा रखा है और उससे जैविक खाद से हमने कम से कम 3 साल हो गए हमें जैविक खाद का प्लांट लगाए हुए। उससे हम ऑर्गेनिक गेहूं वगैरह तो करते आ ही रहे हैं। तो हमने एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्यों ना हम स्ट्रॉबेरी भी जैविक के तरीके से करने की कोशिश करें। तो हमने इसमें जैविक खाद का भी प्रयोग किया। वहीं उन्होंने बताया कि किसानों को आधुनिक खेती करनी चाहिए। 1 एकड़ जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती वो कर रहे हैं जो बेहतरीन स्थिति में है और मार्च महीने तक ये बनकर तैयार हो जाएगी। सितंबर में इसका स्टार्ट होता है, इसका जो प्रोसेस होता है। आप सितंबर के जैसे लास्ट वीक में इसको आप लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद 1 से 1.5 महीने के बाद ये आपको 1.5 या 2 महीने में आपको ये फ्रूट देना स्टार्ट कर देती है। और ये खेती ओवरऑल 31 मार्च तक चलती है, जिसमें आप कंटिन्यू इसमें फ्रूटिंग आती रहती है और आप इसको सेल करते हैं। आज प्रदेश सरकार किसानों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, जिसका किसानों को फायदा मिल रहा है। प्रदेश का किसान बागवानी, सब्जियों, मसालों की खेती कर लाखों में मुनाफा कमा रहा है।
महेंद्रगढ़ से जनता टीवी के लिए सुशील शर्मा की रिपोर्ट।